भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कोई ना कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, कोई ना कोई समस्या हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत हो रही है जिसके कारण विवाह में अड़चन आ रही है ना, पूरा का पूरा अड़चन दूरी होगी आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, और उन्होंने पत्र के द्वारा गुरुदेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाई थी। कि आप भी जानते हैं कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग भक्त आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना क्या है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो एक लड़का है या लड़की है, कि गुरुदेव हमारे घर का लड़का है, उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। किसी के व्यक्ति के 30 साल हो गए, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45-45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। तो वही लोग पूछ रहे थे गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, केवल और केवल ये उपाय करवा देना। अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया था ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से आपको सुनना है, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब इसको करना कैसे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जो बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, वो भी कितनी 3, और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड में आपको अपना चेहरा करके खड़ा हो जाना है। जो शिव मंदिर की जलाधारी है ना, उस मतलब उधरी साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाइए, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है, बस। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है,
इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। तो कितने? 11। अब देखिए 11 लाल फूल जो आप ले रहे हैं ना, वो कोई से भी हो सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप 11 लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मतलब मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, ये पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, ये फूल आपको अर्पित करना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग को माता अशोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होती, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आप अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप ये उपाय करिए, मनोकामना मांगिए, माता अशोक सुंदरी अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये विवाह के लिए सबसे बड़ा उपाय है। जिनका भी विवाह नहीं होता ना, ये उपाय आप अवश्य रूप से कर ही कर लीजिएगा। देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद सीधा सीधा शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर में भी मैंने आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको माता अशोक सुंदरी की जो जगह है वहीं आपको अर्पित करना है। लेकिन कैसे, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, दाहिने हाथ की जो बीच की उंगली होती है ना, जिसमें हम लोग टीका वगैरह करते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, बस तो अपने बाएं हाथ की कोई एक उंगली से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे उस चंदन के 5 बिंदी के रूप में टीका लगाना है। क्या बिंदी समझते हैं ना, जैसे बिंदी छोटी छोटी होती है, उसी के रूप में आपको बिंदी के रूप में क्या करना है, टीका करना है। किसको? माता अशोक सुंदरी को। कर दिया टीका। टीका करते हैं 5 के 5 बार अपनी मनोकामना मांगिएगा। मनोकामना मांगने के बाद आप खड़े रहिए, हाथ मत धुलिएगा, आप खड़े रहिए वहीं पास। और खड़े रहने के बाद क्या करना है, खड़े रहने के बाद आपको फिर से 5 मिनट बाद जहां आपने वो टीका किया है, आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है 5 बार उसी उंगली को, और वो उंगली बिना धोए लौट आइए घर। जब आप घर आएंगे तो जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, तो सर वाली जो दीवार रहेगी ना, उसी दीवार पे आपको करना क्या है, उसी दीवार पे आपको फिर से आइए, आपको 5 बार अपना जो बिंदी वहाँ से लगा के ना वहाँ लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ये उपाय करके देखिए, उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी, और आपका जितना भी दिमाग इधर उधर के है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा।